हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 22 जियो स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इस समय हम लोग वैदिक युग से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने कल 25 प्रश्नों को देख लिया था। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखा है तो जाके आप उसे देख लें। तो आज हम लोग करेंगे प्रश्न संख्या 26 से 50 तक, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। यदि आपने इससे पहले किसी भी एग्ज़ाम को दिया होगा और उसमें जीएस पूछी गई होगी तो देखना आप यहाँ से ज़रूर कहीं न कहीं से एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन प्रश्न नंबर 26। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के को अवरोही क्रमानुसार कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है गृहस्थ, फिर ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास और गृहस्थ। ऑप्शन सी है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऑप्शन डी है वानप्रस्थ, संन्यास, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ। तो इनमें से कौन सा सही आंसर होगा आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा मैं इसके लिए, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शंस हैं सभी के सभी गलत हैं। गलत इसलिए हैं क्योंकि जो यहाँ पे अवरोही दिया हुआ है, तो अवरोही का मतलब क्या होता है? जो संख्या बड़ी होगी वो पहले आएगी, यानी जो बाद में आएगा तो उसे पहले लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो सबसे पहले आ जाएगा उसे बाद में लिखेंगे, सबसे बाद में। लेकिन यदि इस शर्त पे हम इन सभी चारों ऑप्शंस को रखते हैं तो इनमें से कोई सा भी आंसर सही नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। देखिए, मैं बता भी चुका हूं, जो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है इसके ऊपर, आर्य सभ्यता जिसे कि ऋग वैदिक सभ्यता भी कहते हैं, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ है जो आर्य सभ्यता थी उसमें जीवन के 4 चरण होते थे। कौन कौन से थे तो मैं क्रम से बताऊंगा, और ये अवरोही पूछ रहा है, मैं आपको आरोही बताऊंगा और उसको ही आपको उल्टा कर देना है। तो जो सबसे पहले जीवन का चरण आता था वह आता था ब्रह्मचर्य या फिर विद्यार्थी। एक ही बात है, चाहे ब्रह्मचर्य दे या फिर विद्यार्थी। फिर गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ और फिर उसके बाद में सन्यासी। तो देखिए, जो ब्रह्मचर्य या फिर विद्यार्थी है उस जीवन को तो हर कोई ही जानता है, और ये जो सारे जीवन के चरण हैं इनका समय क्या था? 25-25 वर्ष का इनका समय था। जैसे कि जब कोई भी बच्चा पैदा हुआ यानी उसका जन्म हुआ तो 25 वर्ष तक वो क्या करेगा? शिक्षा ग्रहण करेगा, और उसे हम विद्यार्थी या फिर ब्रह्मचर्य कहेंगे। उसके बाद में वो गृहस्थ बन जाएगा, यानी उसका परिवार हो जाएगा, और परिवार के साथ में वह 25 वर्ष और बिताएगा, तो लगभग में उसके 50 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। फिर गृहस्थ के बाद में क्या हो जाएगा? वो वानप्रस्थ हो जाएगा, यानी फिर वो अपनी संपत्ति, अपना परिवार छोड़कर कहाँ चला जाएगा? वन की ओर चला जाएगा, वन में। फिर वन के बाद में क्या करेगा? वो सन्यासी बन जाएगा। तो सबसे लास्ट जो स्टेज है वो सन्यासी है, सन्यास का, और पहला जो है वो ब्रह्मचर्य है। तो इसे हम जब उल्टा कर देंगे तो सन्यास सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन सन्यास जो है वो सबसे पहले नहीं आ रहा है। इसीलिए इनमें से कोई भी आंसर आपका सही नहीं होगा, ठीक है? तो इसको मैंने वैसे भी काफ़ी एक्सप्लेन करके बता दिया है। सो देखते हैं लास्ट प्रश्न, माफ़ी चाहूँगा, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। ऑप्शन ए शिक्षा पर, ऑप्शन बी जन्म पर, ऑप्शन सी व्यवसाय पर, ऑप्शन डी प्रतिभा पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या सही आंसर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो आरंभिक वैदिक कला में वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ, जो व्यक्ति जैसा काम करता था उसको उसी वर्ण के अंतर्गत इंक्लूड किया जाता था। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है वो बाल काटने का काम कर रहा है, तो फिर उसे नाई कहा जाता था।
ये कब की बात हो रही है? वैदिक काल की बात हो रही है, ना कि आज की। ठीक है, यानी तो जो व्यक्ति था वो जिस तरीके का काम करता था उसको उसी वर्ण में डाल दिया जाता था या रखा जाता था। ठीक है। सो नेक्स्ट 28, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? ऑप्शन ए विलियम जोन्स, ऑप्शन बी एच विलियम, ऑप्शन सी मैक्स मुलर, ऑप्शन डी जर्नल कनिंघम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मैक्स मुलर। ये पहला यूरोपियन था जिसने आर्यों को एक जाति के रूप में मान्यता प्रदान की थी। ठीक है। फिर है प्रश्न 29, आर्यन जनजातियों की पराधीनतम बस्ती कहाँ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है सप्त सिंधु। सो इसका करेक्ट यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इनकी सबसे पराधीनतम यानी प्राचीनतम जो बस्ती है वो कौन सी है? तो वो सप्त सिंधु है। और इतना ही नहीं, जो सप्त सिंधु है ये जो आर्य लोग थे या आर्य की जो आर्य जनजाति थी वो यहीं पर ही रहती थी। कहाँ पे? सप्त सिंधु। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है जो सप्त सिंधु है उसका मतलब क्या है? तो सीधा सा उसका मतलब है जहाँ पर आर्य लोग रहते थे, निवास करते थे, उसे सप्त सिंधु कहा गया है। ठीक है। फिर प्रश्न 30, उपनिषद क्या है? ऑप्शन ए महाकाव्य, ऑप्शन बी कथा संग्रह, ऑप्शन सी कानून की पुस्तक, ऑप्शन डी हिंदू दर्शन का स्रोत। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जो उपनिषद है उसे हिंदू दर्शन का स्रोत कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है जो हिंदू में विभिन्न विभिन्न दर्शन हैं तो उनका स्रोत कहाँ से है, मतलब वो दर्शन कहाँ से लिए गए, आखिरकार में वो दर्शन कहाँ से प्रभावित हैं, किस पुस्तक से? तो किससे? उपनिषद से वे दर्शन लिए गए हैं। कौन? हिंदू दर्शन। ठीक है। फिर है प्रश्न 31, रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं। तो फिर वहीं जो वेद व्यास हैं ये रचयिता किसके हैं? तो ये महाभारत के रचयिता हैं। ओके। और कालिदास ये प्रमुख नाटककार हैं, इन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं जैसे रघुवंशम है, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ये बहुत प्राचीन काल के नाटककार हैं। ठीक है। और जो डी है ऑप्शन यानी कौटिल्य, तो कौटिल्य ने एक बहुत ज़्यादा फेमस पुस्तक लिखी, उसे अर्थशास्त्र कहा गया है। ठीक है। सो मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया काफ़ी अच्छी तरीके से। फिर प्रश्न 32, रामायण में कितने खंड हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी रामायण में 7 खंड हैं। तो कुछ जो प्रमुख खंड हैं उनके मैं नाम भी बता रहा हूँ, जैसे कि सुंदरकांड हो गया, लंका कांड हो गया, उत्तर कांड हो गया, ये कुछ मुख्य हैं। ठीक है। फिर है प्रश्न 33, महाभारत के रचयिता कौन है? जो कि मैं अभी जस्ट पहले ही बता चुका हूं, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट ही आप लोगों को बता रहा हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जो वेद व्यास जी हैं वो महाभारत के रचयिता हैं। वहीं वाल्मीकि किसके रचयिता हैं? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको कमेंट में बताना है, जो कि अभी पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है। फिर है अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? फिर से वही बुक आ गई है, तो कौन है? इसका भी आंसर डायरेक्ट निकालेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता हैं। तो ये अर्थशास्त्र है क्या? तो ये अर्थशास्त्र राजनीतिक विषय कह लें या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन इतना ही आ जाता है, अर्थशास्त्र में किस विषय के बारे में वर्णन है या उल्लेख है? तो अर्थशास्त्र मत लगा देना, अर्थशास्त्र बिल्कुल भी गलत हो जाएगा, राजनीतिक शास्त्र से यह संबंधित है। और यह जो पुस्तक है अर्थशास्त्र यह चंपू शैली में लिखी गई है। ठीक है।
तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखें। फिर है प्रश्न 35, मेघदूत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कालिदास। मेघदूत जो कि क्या है, ये एक नाटक है, इसके रचनाकार हैं और साथ ही साथ में इन्होंने और भी जो फेमस नाटक हैं इनके द्वारा लिखे गए हैं, जैसे कि अभिज्ञान, शाकुंतलम, तो काफ़ी फेमस है, इसे भी इन्होंने लिखा हुआ है। उसके अलावा में ऋतुसंहार और रघुवंश, तो ये भी नाटक इन्होंने लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न 36, कालिदास की प्रथम रचना क्या थी? तो अब ये जो चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों किताबों को यानी चारों रचनाओं को कालिदास ने ही लिखा है, लेकिन आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे पहली रचना कौन सी है जिसे कालिदास ने लिखा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी मेघदूत ही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं प्रश्न 37, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विश्वामित्र है, ऑप्शन बी धन्वंतरि है, ऑप्शन सी ऑप्शन ए विश्वकर्मा लिखा हुआ है। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ, फिर से पढ़ देता हूँ। प्रश्न 37 है, ऋग्वेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विश्वकर्मा, ऑप्शन बी धन्वंतरि, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भरत मुनि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी धन्वंतरि ऋग्वेद के रचनाकार हैं। और वही ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है जिससे गायत्री मंत्र लिया गया है, उस मंडल की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की है। ठीक है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न 39, सामवेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विश्वकर्मा, ऑप्शन बी धन्वंतरि, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी भरत मुनि को सामवेद के रचनाकार के रूप में जाना जाता है। और सामवेद है किससे संबंधित? तो यह एक ऐसा वेद है जिसमें कि भारतीय संगीत का उल्लेख किया गया है और ऐसा माना जाता है कि सामवेद को ही भारत में संगीत लाने का श्रेय दिया जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि। तो यदि ऐसे पूछ ले कि भारत में संगीत का जनक किस महान पुरुष या किस व्यक्ति को कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? भरत मुनि। ठीक है, क्योंकि भरत मुनि के जो भरत मुनि हैं वह सामवेद के ही रचनाकार हैं। ठीक है, फिर प्रश्न 40, अथर्ववेद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विश्वकर्मा, ऑप्शन बी धन्वंतरि, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भरत मुनि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी विश्वकर्मा। नेक्स्ट, वेदों की टीकाओं को क्या कहते थे? ऑप्शन ए ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन बी धनुवेद, ऑप्शन सी वेद, ऑप्शन डी पुराण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इसे हम ब्राह्मण ग्रंथ कहते थे। अब इसका मतलब क्या हुआ? वेदों की टीकाओं को क्या कहते हैं? तो टीकाओं यानी टीका, ये आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता देता हूँ इसके बारे में। टीका का मतलब क्या होता है? टीका का मतलब होता है आप किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं। यदि हम इसे और सरल भाषा में बोलें तो जो आजकल हम लोग जिसे कमेंट कहते हैं, तो कमेंट को हिंदी में टीका ही कहते हैं, टीका या टिप्पणी। तो इसका मतलब हुआ यानी वेदों के ऊपर जहाँ पर टीका या टिप्पणी की गई तो उसे क्या कहते हैं? अगर प्रश्न को हम सिंप्लीफाई करें, साधारण करें, तो प्रश्न का मतलब यही होगा कि वेदों के ऊपर जिस पुस्तक में या जिस ग्रंथ में टीका टिप्पणी की गई उसका नाम पूछ रहा है क्या है, तो उसका नाम फिर से मैं बता रहा हूँ, उसका नाम
ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यदि आप इसे सिंपलीफाई करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप इसका मतलब नहीं जान पाएंगे। चाहे आप इसका आंसर समझ लें, लेकिन बिना मतलब के आंसर समझना जो है बहुत ज़्यादा सही बात नहीं है। ठीक है, फिर है प्रश्न 42, ऋग वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन था? ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी शिव, ऑप्शन डी इंद्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रतापी पूछे या सबसे मुख्य पूछे या फिर सबसे महान पूछे तो कौन सा होगा? इंद्र देवता सबसे ज़्यादा प्रतापी देवता थे। और यह देवता किससे संबंधित थे? तो वर्षा से संबंधित थे, यानी बारिश से संबंधित थे। वहीं यदि हम उत्तर वैदिक काल में पूछ लें कि उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रतापी या सबसे महान देवता कौन से थे या सबसे प्रतिष्ठित देवता कौन से थे, तो इंद्र ना हो के प्रजापति देवता हो जाएंगे। ठीक है, यदि इस पे यानी ऋग वैदिक काल पे आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, यानी आप विस्तृत तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट दिए होंगे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इस तरीके से। तो ये क्या है, ये किस में मिलेगा? आपको हिस्ट्री में मिलेगा। ठीक है, फिर ये प्रश्न 43, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, पूरा वैदिक काल, ऑप्शन डी सिंधु काल। सो ऑप्शन हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि जो पूर्व वैदिक काल था उसमें जो राजा का कॉन्सेप्ट था वो आया तो था, लेकिन राजा इतना शक्तिशाली नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, तो वहाँ पे राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया और फिर वह कर वसूलने लगा। ठीक है, फिर प्रश्न 44, अथर्ववेद को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मवेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी धनुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी ब्रह्मवेद। ओके, प्रश्न 45, ओम कहाँ से लिया गया है? जो कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडको उपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यक उपनिषद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल मत हो, एक ओम पूछता है, वहीं एक सत्यमेव जयते पूछता है। तो जब सत्यमेव जयते पूछा जाएगा तो वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, वहीं ओम पूछ ले तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो डोंट कन्फ्यूजन। ठीक है, सो प्रश्न 46, वैदिक युग में यव कहा जाता था? इसका मतलब है जो वैदिक युग था उसमें यव जो शब्द प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी जौ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जौ। जो जौ है उसे वैदिक युग में यव कहा गया है। वहीं जो जौ है ये मानव द्वारा उत्पादित पहला अनाज है। ठीक है, तो साथ में हम ये भी याद रख लें। प्रश्न 47, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए विश्वामित्र, ऑप्शन बी मनु, ऑप्शन सी वाल्मीकि, ऑप्शन डी वेद व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी मनु। मनुस्मृति ने मनु की रचना की थी। ठीक है, फिर प्रश्न 48, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भर्तृहरि। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। फिर प्रश्न 49, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी लोहा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
यानी लोहा। देखना यहाँ पे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, तो इसका आंसर लोहा ही होगा, क्योंकि जो लोहा है उसकी खोज उत्तर वैदिक काल में ही हुई थी, जो कि किसके द्वारा, आर्यों के द्वारा ही खोजा गया था लोहा। ठीक है, लेकिन प्रश्न यदि ये आ जाए आर्यों ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा होगा, क्योंकि तांबा जो है वो सिंधु सभ्यता से ही अस्तित्व में था और उसका प्रयोग किया जा रहा था। तो जैसे ही आर्यों का भी अस्तित्व आया तो इन्होंने भी सबसे पहले तांबा का ही यूज किया था। लेकिन यदि प्रश्न पूछे आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था, देखना यहाँ पे खोज की बात हो रही है, तो आंसर लोहा होगा। ठीक है, और ये भी जान लो तो लोहे की खोज कब हुई, तो उत्तर वैदिक काल में हुई, ना कि पूर्व वैदिक काल में। ओके, सो नेक्स्ट, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत गीता, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन डी जैन संहिता। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी श्रीमद् भागवत गीता को कृष्ण भक्ति का प्रथम व प्रधान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न और बचा है, वैसे तो हम 50 ही प्रश्न करने वाले थे, लेकिन एक प्रश्न और बचा है तो उसे भी आप लोग कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऋग्वेद में आघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी हाथी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गाय को हम ऋग्वैदिक काल में अघन्य अघन्य कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो गाय थी वह ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित और सम्मानजनक पशु के रूप में उभरी, और गाय का सम्मान ज़्यादा था, इसीलिए ऋग्वैदिक काल में गाय को मारने पर, ये उसकी हत्या करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसीलिए इसे आघन्या कहा गया। आघन्य का मतलब ही होता है कि जिसे ना मारा जा सके, यानी जिसकी हत्या ना की जाती हो, उसे हम अघन्य कहते हैं। तो आई होप ये भी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन संख्या 51 भी आपको समझ में आई होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि कोई भी मिस्टेक मेरे से होती है तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट कर सकते हैं, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना हो और मैं एक्सप्लेन आपको बेहतर तरीके से करके दूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं आप सभी को एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।